यह भी पढ़ें, नैन्सी पेलोसी पाठ्यक्रम सुधार के बोझ के साथ ताइवान में उतरी, अमेरिका ने चीन को खो दिया। दुनिया की खबरों में चीन, भारत और चीन ने 2 अगस्त को चुशुल-मोल-2 बैठक बिंदु पर पीएलआईएफ द्वारा हाल ही में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर चर्चा करने के लिए एक विशेष दौर की बातचीत की। बिल हिटन, शी की ग्रेट लीप बैकवर्ड, क्रेग सिंगलटन, पॉडवर्ल्ड 90 के दशक के मध्य में, पीएलआई वास्तव में एक चिहुआ हुआ था। जॉन कल्वर ने वर्तमान ताइवान जलदमरू मध्य संकट की तुलना 1999-96 के ताइवान जलदमरू मध्य संकट से करते हुए कहा। सैन्य वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। 1 महीने से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास चीनी उड़ान गतिविधियां और उन्हें इस तरह की उत्तेजक गतिविधियों से बचने के लिए कहा, सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया। चीन ने जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी के साथ एक नियोजित द्विपक्षीय बैठक रद्द कर दी। इस सप्ताह अवश्य पढ़ें, चीनी ताइवान कैसे है। अंतिम विश्लेषण में, अभ्यास भविष्य में राष्ट्रीय पुनर्मिलन के शुरुआती एहसास के लिए स्थितियां बनाता है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मिंग जियांगकिंग ने व्यापक रूप से देखे जाने वाले चीनी राज्य टेलीविजन प्रसारण के दौरान कहा। वीबो पर हैशटैग द ईस्टर्न थिएटर ने संयुक्त सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की है, को 530 मिलियन बार देखा गया था। साई ने कहा, हम ताइवान जलदमरू मध्य में यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास करते हैं और हमेशा रचनात्मक संवाद के लिए खुले दिमाग रखते हैं। चीनी सोशल मीडिया ने मजाक में पेलोसी को एक बूढ़ी महिला के रूप में वर्णित किया और पेलोसी को आमंत्रित करने के लिए कथित रूप से पैरवी करने के लिए ताइपे को दोषी ठहराया। चीनी सोशल मीडिया पर टिप्पणियों की हड़बड़ी और चीनी राज्य टेलीविजन पर बयानबाजी के बढ़ने के बावजूद, समाचार पत्रों ने केवल ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास का संक्षिप्त कवरेज दिया। 2 अगस्त से अब तक कुल 2 से अधिक पीएलआई विमान ताइवान के एडीआईजेड में प्रवेश कर चुके हैं। चीनी मुख्य भूमि और ताइवान के बीच मध्य रेखा को पार करते हुए दोनों के बीच कृत्रिम रक्षा बाधा माना जाता है। यद्यपि प्रशिक्षण कार्यक्रम 2004 से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना परिदृश्य प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में अस्तित्व में है, चीन के साथ तनाव के संदर्भ में प्रशिक्षण का वर्तमान दौर क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला में भारत अमेरिका साझेदारी की भूमिका को बढ़ाता है। मीडिया ने 5 जून को पीएलआई और भारतीय वायुसेना आईएएफ के बीच टकराव की सूचना के बाद बातचीत की, जिसमें पीएलआई F-11 विमान शामिल था जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के बहुत करीब 4 बजे उड़ान भर रहा था। एक पीएलआई विशेषज्ञ ने अभ्यास के उद्देश्य को मुख्य भूमि के साथ ताइवान के पुनर्मिलन के रूप में वर्णित किया। सैन्य अभ्यास के अलावा, ताइवान के महत्वपूर्ण डिजिटल नेटवर्क चीन और रूस से उत्पन्न पतों के कारण साइबर हमलों की चपेट में आ गए। आरओसी सशस्त्र बल कोई वृद्धि नहीं चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी चुनौती का सामना नहीं करते हैं और कारण के साथ जवाब देते हैं, ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा, हम भारत और पाकिस्तान से बातचीत और परामर्श के माध्यम से प्रासंगिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का आह्वान करते हैं। यहां तक कि ताइवान की विपक्षी कुओमिंतांग पार्टी, जिसने बीजिंग के साथ संबंध स्थापित करने की मांग की है, ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास की निंदा की। नाराज चीनी राष्ट्रवादियों ने बीजिंग सरकार से जवाब मांगा क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की कि कैसे पेलोसी ताइवान में उतर सकती है, क्योंकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने उसके विमान को मार गिराया होगा। तनावपूर्ण यूएस-चीन संबंधों की वर्तमान स्थिति दोनों पक्षों द्वारा ताइवान पर एक नई स्थिति के लिए सहमत होने से पहले महीनों तक चलने की संभावना है। 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में उतरी, जिससे जापानी रक्षा अधिकारियों के बीच वास्तविक ताइवान आकस्मिकता पर पीएलआई के युद्ध गेमिंग के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ गई। सैन्य प्रचार ताइवान और पड़ोसी देशों की तुलना में बीजिंग की प्रतिरोधक रणनीति का हिस्सा है। उच्च पदस्थ चीनी सैन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के फोन कॉल नहीं उठाए। लेकिन पीएलआई रॉकेट फोर्स की 11 बैलिस्टिक मिसाइलों ने पैट्रियट बैटरी द्वारा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए ताइवान के हवाई क्षेत्र में यात्रा नहीं की। पीआरसी और ताइवान की ओर से लगभग 10 युद्धपोत ताइवान जलदमरू मध्य में करीब तिमाहियों में रवाना हुए। कुछ पीआरसी जहाजों ने मध्य रेखा को पार किया। जैसे ही ताइवान जलदमरू मध्य में तनाव बढ़ रहा था, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के विदेश मंत्री नोम पेन्ह कंबोडिया में एकत्र हुए। पिछले सप्ताह ताइवान जलदमरू मध्य में बहुत सी घटनाएं सामने आईं और चिनास्कोप आपको हमारी दुनिया को बदलने वाली हर चीज में एक बार गोता लगाने की सुविधा देता है। समुद्र और जमीन के बिजली प्रक्षेपण के अलावा पीएलआई द्वारा हवाई घुसपैठ तेज कर दी गई थी। 2-2 के बाद से LAC पर चीन की कार्रवाइयों को अक्सर कुछ टिप्पणीकारों द्वारा निरस्त करने के कदम से जोड़ा जाता है।
पीएलआई ने पूरे सैन्य अभ्यास को ताइवानी क्षेत्र के करीब उड़ान भरने वाले जेट विमानों के वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया। मिसाइलें ताइवान जलडमरू मध्य में उड़ती हैं और पीएलआई नौसेना मध्य रेखा को पार करती है। लेकिन ऐसा लगता है कि श्रीलंका बीजिंग से जहाज की यात्रा को स्थगित करने के लिए कहने के लिए सहमत हो गया है। वीबो पर पीएलआई लक्षित सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू करेगा। हैशटैग को 2.5 बिलियन बार देखा गया था। ताइवान पर आर्थिक लागत थोपना एक प्लेबुक है जिसे हमने पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ बीजिंग के कठिन संबंधों में देखा है। यह जल्द ही केवल ग्राहकों के लिए उपलब्ध उत्पाद के रूप में उपलब्ध होगा। प्रशांत द्वारा संपादित सप्ताह भर में चीन चिनास्कोप बातचीत को सुनने की सलाह देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेलोसी की यात्रा पर बीजिंग को व्यापक सैन्य अभ्यास के साथ प्रतिक्रिया देनी पड़ी, क्योंकि घरेलू भावना ने नेताओं को शब्दों के साथ कार्रवाई करने की मांग की। मंत्रालय ने अवैध अप्रवासियों के प्रत्यावर्तन, आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता पर सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ सहयोग, मादक पदार्थों के खिलाफ सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर बातचीत पर यूएस चीन सहयोग को निलंबित करने की भी घोषणा की है।